हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का फुल डिस्कशन। गाइस देखिए, आपका मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन पूरा हो चुका है। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि हाँ सर मेरा मार्क्स कहाँ कटेगा, इसका आंसर हमें कैसे लिखना चाहिए था, क्या इसका आंसर आना चाहिए था। ये सब आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि अब कितना मार्क्स आएगा, उतना दिन आप ये सोच रहे होंगे एग्जाम कैसा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम जैसा जाना था वैसा चला गया, अब मार्क्स कितना आएगा, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन पेपर को, क्या क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको जाना था, क्या क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था, ओके, क्या आंसर आना चाहिए था। इस प्रकार से हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर आखिर था कैसा। देखिए, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर मॉडरेट टाइप का था। ओके, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी की होगी, उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था। ओके, तो मैं तो इसे मॉडरेट मानकर ही चलूंगा, क्योंकि देखिए सभी के चॉइस को देख के चलना पड़ता है, तो मैं उसे मॉडरेट ही दूंगा। क्योंकि बहुत इजी तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक एवरेज स्टूडेंट से नहीं बनने वाले थे। जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा पक्का वो फायदे में होंगे। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ गाइस, कि यहाँ पर आपने यदि मुझे फॉलो किया होगा, यदि आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोज को देखा होगा, यदि आपने मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो टिक करना है वो आप करके गए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके गए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, यदि आप एनसीईआरटी को आपका जो बुक है डीएवी का उसे आप यदि बनाए होंगे तो आप फायदे में होंगे। क्योंकि देखिए गाइस, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए थे उसमें से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठ करके आए हैं, या फिर उन्हीं के टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो यदि आपने कोशिश किया था, यदि आपने अच्छे से उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाए थे, तो आप फायदे में पक्का होंगे। एंड गाइस, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि हाँ सर आपने जो टिक करवाया था उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। और मैंने ये खुद भी देखा है कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक करवाए थे डीवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट में, जो भी क्वेश्चंस मैंने टिक करवाए हुए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने उसमें भी ये बात कहा था कि पूरा का पूरा क्वेश्चन तो आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो मैं आपको बता सकता हूं। और वही सारे क्वेश्चंस लगभग आए भी थे इसमें। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे आपको, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। ओके, और यहाँ पर क्या है, 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया गया था, यानी आपके पास टोटल 13 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, ऐसा कुछ था, समझ लीजिए। ओके, उसके बाद क्या है कि सेक्शन 2 में जो है, सेक्शन बी है, सेक्शन 2 बोल सकते हैं इसे आप, उसमें क्या है 11-12 है, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। और हर एक केस स्टडी बेस्ड जो है उसमें 5 केस है। ओके, आपको 5 सब पार्ट में से किसी 4 सब पार्ट को ही अटेम्प्ट करना था। अच्छा, पार्ट बी में क्या है वो देखिए, पार्ट बी में क्या है कि सेक्शन 3 यानी सेक्शन 3 में आपको क्या कहा गया है कि 13 से 21 क्वेश्चंस हैं 2-2 मार्क्स वाले, उसके बाद 22 से 29 है 3-3 मार्क्स वाले, 30 से 33 है 5-5 मार्क्स वाले। ओके, दोनों में इंटरनल चॉइस आपको दिया गया है। अब देखिए इंटरनल चॉइस जहां आएंगे हम लोग वहां देख लेंगे, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जामिनेशन के टाइम के लिए थे। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम पार्ट ए की बात करें ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन करना था। ओके, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना था, 2 रूट्स आपको दिए गए थे, इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना था। कैसे होता, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ओवर ए बी, इस प्रकार से आप कर सकते थे। गाइस देखिए, अभी मैं आपको इसका हैंड रिटन सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे जल्द से जल्द आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन अपलोड कर दूं। मैं इसे अपने हाथों से लिख करके आपको एक वीडियो बना करके वहां भी समझा दूंगा कि कैसा आपको लिखना था। अभी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन में जाना चाहिए था। तो देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था कि आपको ऐसा कुछ दिया गया था कि रूट ए इंटू रूट बी। ओके, ये आपको दिया गया है कितना, इस प्रकार से दिया गया, जिसका आंसर कितना आता है, रूट अंडर ए बी। जब इसे मल्टीप्लाई करते ना तो आपके पास क्या आ जाता, 1.44 समथिंग आपके पास आता। ओके, जो कि किसका होता है, 1.2 का होता है। तो बस आपका आंसर जो यहाँ पे आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1.2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, देखिए आपको इवेल्युएट करना था। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। देखिए आपको यहाँ पे इवेल्युएशन करना था। अब आपको यहाँ पे क्या क्यूब रूट दिया गया है, आपको 128 का क्यूब रूट निकालना था कि 128 का क्यूब रूट क्या होता है और 250 का क्यूब रूट क्या होता है। उसके बाद जो भी आपका आता है उसका आप यहाँ पे इवेल्युएट करके लिख सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या पूछा गया है कि 8 इनवर्स इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 2 इनवर्स 2 का पावर 4 इनवर्स। देखिए अब आपको यहाँ पे कैसे, पहले से सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है इसका, 1/8 इंटू 5 का पावर 3, फिर नीचे में क्या होता
1/2⁴। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में आपको जाना था। अब देखिए कैसे आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करते, तो सबसे पहले यदि हम ऊपर बोले तो ऊपर क्या बन रहा है 125, ओके 125, नीचे क्या बन रहा है 8, और फिर सबसे नीचे क्या बन रहा है 16 बन रहा है, और यहाँ पे 1 बन रहा है। तो रिवर्स करके मैंने यहाँ लिख दिया। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका 250 आना चाहिए था। देखिए मैं यहाँ पे ओरली कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं कोई पेपर पेन लेकर के नहीं बैठा हूँ, मैं स्क्रीन में ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता भी तो आप उसे नेग्लेक्ट कीजिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको 6 का पावर x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो आपको x माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला बात आप लोग ध्यान दीजिए कि 6 का पावर x इज इक्वल टू 1, यानी कि 6 का पावर क्या रखने पर 1 आता है। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ कहूँ कि 2 का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर 1 होगा ना जी। तो यहाँ पर वही चीज था कि आपको यहाँ पे x का वैल्यू बेसिकली मिल क्या रहा है, 0 मिल रहा है। x का वैल्यू 0 मिल रहा है क्योंकि 6 का पावर 0 क्या होगा 1 होगा। x का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 मिल गया। अब आपको x माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करना था। 0 माइनस 2 क्या हो जाता, -2 हो जाता। बस इसका आंसर आ गया -2। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको और करके दिया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्या है यहाँ पर आपको 1/2 का पावर में -2 दिया गया है, ये आपको दिया गया है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यदि आपने इसे ध्यान से देखा होगा तो आप इसे क्या करते, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, प्लस 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 + 9 + 1, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, क्या ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना था कि हाँ पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होता है। ओके वो यदि आप लिखते, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं लिखने से आपका काम चलता, यदि आपने लिख दिया तो अच्छा ही किया है। उसके बाद क्या है कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है या नहीं, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, यदि है तो सिंपल है, ये आपको लिखना था। ओके तो आप इसे कर लिए होंगे। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन थी, मैं मान के चलूंगा कि सारे क्वेश्चन आपने खुद कर ही लिए होंगे। ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, तो बस हो गया इसका डिग्री 10। इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि x के किस वैल्यू के लिए l जो है वो पैरेलल हो जाएगा m के। तो x के किस वैल्यू के, ध्यान से देखिएगा, x का क्या वैल्यू यहाँ पर लाए कि जो l है वो m के पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल का आप लोगों को कंडीशन पता होना चाहिए, बस उससे आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। देखिए गाइस 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल आपको क्वेश्चन दिया गया था ना, आपको ज़्यादा लिखना था ना कुछ करना था, बस आप सिंपली सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। आपको ना रेगुलर ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना था। तो देखिए रेगुलर ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन था, 360 होता है इसका आंसर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस थे इसमें आपको ज्यादा लिखना ही नहीं था ना, आपको सिंपली सॉल्व करना था। यदि आपने इसमें ज्यादा टाइम दिया होगा तो आप लास्ट में रियलाइज किए होंगे कि हाँ मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। ओके इसलिए देखिए इसे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा टाइम देना ही नहीं था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि आपको पॉइंट ए 0,1 और पॉइंट बी 0,8 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कैसे आप निकालते, आप जैसे यहाँ पे बनाते, यदि बनाने की जरूरत नहीं था बना भी लेते तो 0,1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मान लीजिए आएगा, 0,8 मान लीजिए यहाँ पर आएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 7 होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में बोला गया है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पॉजिटिव y एक्सिस में आपको 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिखना था ओरिजिन से। तो ये आपको हो गया ओरिजिन। ओके ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन का पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका 4 यूनिट आगे जाना था, 1 यूनिट पॉजिटिव y एक्सिस में आपको 4 यूनिट आगे जाना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। तो पॉइंट क्या हो जाता आपका, मेरे हिसाब से हमें पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका पॉइंट होना चाहिए 0,4 पॉइंट होना चाहिए 0,4। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विद द x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट। क्या बोला गया है कि आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कहां इंटरसेक्ट करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आपको जब गलती करके आया ना तो इसका मतलब आपने बेसिक भी क्लियर नहीं करके रखा था। ओके आगे बढ़े। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए आपको यहाँ पे 20 सैपलिंग्स का हाइट दिया गया है। ओके आपको क्या करना है, रेंज निकालना उनके हाइट का। बस रेंज का फॉर्मूला लगाइए और हाइट निकाल दीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके
देखिए गाइज, मैं आपको यहाँ पे इतना इजीली अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुझे अभी टाइम मिल सके और मैं आपके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख करके वीडियो बना सकूँ। अभी मैं बस आपको डिस्कस करके बताऊँगा हाँ कैसे आपको अटेम्प्ट करना था क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल गलती नहीं होने चाहिए थे। देखिए केस स्टडी 1 क्या है, क्यों ना सीजन सेल में क्या है, राघव जो है एक घड़ी को बेचता है 990 रुपये में और उस पर वो जो प्रॉफिट बनाता है वो 10% का है। उसके बाद क्या है, ही सोल्ड रेडियो एट द सेम प्राइस एंड सफर द लॉस ऑफ 10%। इतने ही दाम में वो एक रेडियो बेचता है और उसमें उसको 10% का घाटा होता है। तो आप देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो ये कहा गया है कि टोटल एसपी दोनों आइटम्स का क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल सेलिंग प्राइस निकालना था। आपको 990 को 2 से मल्टीप्लाई करना था इसमें। यदि आपने नहीं किया तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि यदि आपने इसमें 990 टिक किया तो आपका आंसर गलत है। इसका सही आंसर होना चाहिए था 1980, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया टोटल एसपी। यदि सिंगल एसपी पूछता है या फिर पूछता है कि एसपी ऑफ द वॉच इज या फिर जो भी यहाँ पे है आपका, तो आप 990 करते। ओके आगे बढ़ते हैं। सीपी ऑफ द रेडियो इज, देखिए यहाँ पे 10% का लॉस में वो बेचा है। कितना का लॉस में बेचा है, 10% का लॉस में बेचा है। तो आपको यहाँ पे रेडियो का सीपी निकालना था। तो आपको यहाँ पे देखिए बेसिकली फॉर्मूला क्या लगाना था, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मूला लगाना था एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना था। यदि आप इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन का आंसर निकालते तो चलिए निकाल के देखते हैं कि इसका आंसर बेसिकली आना क्या चाहिए था। देखिए इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 990 रुपया है। 990 रुपया होगा इसका सेलिंग प्राइस। हमको निकालना है इसका सीपी। ओके नीचे है 100, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना का लॉस में उसने बेचा, 10% का लॉस में, तो 90 से यहाँ पे डिवाइड भी कर दीजिए। ओके ये आपका कट गया। आपका समथिंग कितना आता है, 11 आ रहा है, 110 इंटू, तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो 1100 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में बी में आपको दिख भी रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1100। ओके बेसिक क्वेश्चन था, कोई बहुत कुछ था नहीं। टोटल सीपी ऑफ बोथ द आइटम्स इज, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों आइटम्स का टोटल सीपी क्या होगा। तो मैंने आपको एक का सीपी निकाल के दिखा दिया, आप दूसरा का सीपी निकाल लीजिए। बस आपको क्या करना है, उसे प्रॉफिट में बेचा गया तो प्रॉफिट से आप बढ़िएगा, उसका भी निकाल के बता दूं। चलिए हम लोग उसका भी देख लेते हैं। आज का एसपी कितना है, 990 रुपया, फिर देख लेते हैं। बस एसपी 990 है ना, हाँ एसपी 990 हो गया। चलिए एसपी में तो 990 हो गया, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 110 से डिवाइड कर देंगे। 110 कैसे आया, 100 प्लस 10 कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा इसका, 0 से 0 को काट दीजिए, 990 है ना यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 90। ओके तो यहाँ पे आ गया आपका 900 और 900 में आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 900 और पहले वाला का आपका आंसर कितना था, 900 और 1100, 2000। ऑप्शन नंबर सी 2000 मिल गया आपको। आगे बढ़ जाइए, इधर आपको सॉल्व कर करके वहां दिखाना था। बस आपको यदि मान लीजिए आपको इसका आंसर निकालने नहीं आ रहा था, यदि आप नहीं निकाल पाए हैं और यदि आपने सिंपल ये फॉर्मूला भी लिख दिया ना कि एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, यदि आपने इतना भी लिख दिया तो आपको मार्क्स कितना कम भी मिलेगा तो आपको आधा नंबर पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको लॉस निकालना है, रेडियो को बेचने पर कितना लॉस हुआ। तो देखिए जो लॉस का फॉर्मूला था वो क्या था आपका, लॉस परसेंट इंटू सीपी बाई 100, ये बेसिक फॉर्मूला था लॉस का। अब देखिए लॉस आप निकालेंगे कैसे, तो लॉस परसेंट आपको 10 दिया गया था, रेडियो का सेलिंग प्राइस कितना आया था, रेडियो का सेलिंग प्राइस 1100 आ गया था। बाई यहाँ पे आप 100 करते, 2 जीरो आप उड़ा देते, आपका आंसर आ जाता है 110। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे बढ़ जाएंगे। टोटल गेन और लॉस ऑन बोथ द आइटम, टोटल गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, क्या हुआ ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कितना लॉस हुआ रेडियो को सेल करने पर। रेडियो को सेल करने पर कितना का लॉस हुआ था, 110 का लॉस हो गया था। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ था उसको सेल करने पर, किसको, घड़ी को। ओके तो उसके लिए सीपी कितना था, तो मैं ऑप्शन देखने दीजिए। उसके लिए सीपी कितना था, 900 था शायद सीपी उसके लिए, है ना, मुझे तो क्या याद है उसके लिए सीपी 900 था। यदि कुछ गलत मैं कह रहा हूं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके उसके लिए सीपी था 900। उसके बाद आपका प्रॉफिट परसेंट वहां पर कितना था, प्रॉफिट परसेंट था 10। ओके बाई यहाँ पे हम लोग करेंगे 100, तो ये आपका कट गया, आपके पास आ गया 90। तो 90 रुपया का आपको यहाँ पे क्या हुआ, गेन हुआ, और लॉस कितना का हो गया,
110 का, सॉरी 110 का आपको लॉस हो गया। यहाँ पे आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे 20 रुपए का लॉस जा रहा है, घाटा जा रहा है 20 रुपए का। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन बनते ये वाले 5 क्वेश्चन थे, 4 आपको बनाना था इसमें से। देखिए यदि हम केस स्टडी 2 की बात करें तो आपको यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें आपको अलग अलग स्ट्रीम के कुछ डेटा दिए गए हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या था ना, इंपॉर्टेंट चीज ये था कि 1000 स्टूडेंट जो है साइंस में एडमिट हुए हैं। ओके, 1000 स्टूडेंट साइंस में एडमिट हुए हैं और आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स निकालना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि टोटल डिग्री आपका कितना है 360, 100 डिग्री बाई 360 डिग्री ऑफ एक्स, ये आपका दर्शा रहा है 1000 बच्चों को। ध्यान दीजिए 1000 बच्चों को। ओहो, चलिए फिर से करते हैं इस चीज को। देखिए यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें ना तो आपके पास क्या है कि 100 डिग्री जो है 100 डिग्री बाई 360 ऑफ एक्स, ये आपका दर्शा रहा है 1000 बच्चों को। ओके, तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पर से जो वैल्यू आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, x का वैल्यू मेरे हिसाब से यहाँ पे 3600 आना चाहिए था। तो 3600 टोटल स्टूडेंट। देखिए मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड से किया है, आपको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाना था। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन एजुकेशन इज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एडमिटेड होंगे एजुकेशन में। तो देखिए 100, देखिए फिर से यूनिटरी मेथड, 100 डिग्री का मतलब था 1000 बच्चे, 1 डिग्री का मतलब था 10 बच्चे, सॉरी 1 डिग्री का मतलब था 10 बच्चे। तो 30 डिग्री का मतलब कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा लगभग, यहाँ पर फिर से करते हैं, 1 डिग्री का मतलब 10 बच्चे, तो 30 डिग्री का मतलब 300 बच्चे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स और कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स एडमिट हुए। फिर से 1 डिग्री का मतलब क्या था, 1 डिग्री का मतलब था 10 बच्चे। 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 120 डिग्री का मतलब हो गया 10 गुना 120, और वहीं पर हम इसको डिवाइड करते हैं कॉमर्स में कितना देख लेते हैं, कॉमर्स में है 65, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 गुना 10 होना चाहिए, तो 10 से 10 को काट देंगे और यहाँ पे 5 का टेबल से 13 बाद में, 5 का टेबल से 24 बार में, उसके बाद यहाँ पे 24:13 है ऑप्शन में, यस। तो देखिए डी ऑप्शन जो है 24:13, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, मैं फास्टली कर रहा हूं ताकि आपका समय बचे, आपको बस आंसर ना मिलाना है। कैसे हो रहा है मैं आपको बता ही दे रहा हूं, आप इसे अच्छे से सॉल्व किए ही होंगे, बस आप आंसर मिला दीजिएगा आपका आंसर ये आया था कि नहीं आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज 500, यदि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो फी है वो 500 है, तो कितना अमाउंट ऑफ जो टोटल अमाउंट कितना कॉलेज ने रिसीव किया होगा लॉ के स्टूडेंट से। ओके, क्या क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन फी 500 है तो टोटल कितना अमाउंट लॉ के स्टूडेंट से मिला होगा। तो लॉ के कितने स्टूडेंट्स है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। लॉ के कितने स्टूडेंट्स है, तो देखिए यहाँ पे 45, 1 डिग्री 10 बच्चा, ध्यान सुनिए, 1 डिग्री मतलब 10 बच्चा, 45 डिग्री मतलब 450 बच्चा। एक का दाम है आपका यहाँ पे 500, तो 450 गुना 500 आप करते कितना आता, 25 का 5 बचा हाथ में 2, 500 के 20 और 2 22, इस प्रकार से आपका आंसर आधा 30 होता, 2,25,000। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, जी भाई ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन आर्ट्स इज, अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो ये परसेंटेज आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, बस आपको यूनिटरी मेथड से ही जाना है। परसेंटेज कितना होगा आप खुद निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए अब देखिए पार्ट बी के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ये पूछा गया है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से 3087 को आप डिवाइड कर देंगे कि जो आपका आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या था कि 3087 का आप यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब आप इसे करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 3 गुना 3 गुना 7 का क्यूब। ओके, 7 का क्यूब आता, कितना आता, 7 का क्यूब आता। जब 7 का क्यूब आता तो आपको क्या करना था, 7 का क्यूब को रखना था, ये आपका परफेक्ट क्यूब बना रहा है, ये नहीं बनने दे रहा है, इसको हटा देंगे, काम बन जाएगा। तो 3087 को हम यहाँ पे 3 गुना 3 से, सॉरी 87 है ना, हाँ, यदि हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा 700, सॉरी 1000 नहीं 343 मिलेगा। 343 जो मिलेगा आपको यहाँ पर, जो आपको 343 यहाँ पर मिलेगा वही आपका सही आंसर होता, जो कि 7 का क्यूब हो जाता। आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 13 के आपको और करके अभी क्या पूछा गया कि आपको इसका एस्टिमेशन से निकालना था, तो आप क्या करते, ग्रुपिंग करते, 952 का एक ग्रुप बनता, 21 का एक ग्रुप बनता, इसका आप पहले सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहाँ पे 2 का क्यूब से ज्यादा होना चाहिए 21 का वैल्यू और 3 का क्यूब से कम होना चाहिए, तो कौन क्वालिफाई करेगा, 2, तो यहाँ पे आपका पहला 2 हो गया। उसके बाद 952 की बात करें तो 952 के साथ को क्या करना था, 952 का जो लास्ट आपको यहाँ पे डिजिट दिख रहा है 2, इसका क्यूब करना था, आता 8, बस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 28। खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब ये सब क्वेश्चन से आप छोड़ के आए होंगे ना क्यूब ये सब वाला, तो आप मतलब कुछ नहीं पढ़ के गए होंगे। पेपर देखिए वो तो बहुत इजी था। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पास करने के लिए सिर्फ जाते हैं, तो पास करने के लिए बिल्कुल एक पेपर था, टॉप करने के लिए पेपर भी था। अंत में कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे अभी। चलिए तो 36 का पावर देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 36 का पावर 7/2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 का पावर 2 × 7/2, फिर यहाँ पे 6 का पावर 2 × 9/2, यहाँ पे फिर क्या करेंगे 6 का पावर 2 × 5/2, 2 2 2 2 सब जगह से काट देंगे। ओके क्या आ जाएगा, 6 का पावर 7 माइनस 6 का पावर 9/6 का पावर 5, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते चलिए 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 8% डिस्काउंट देने के बाद किसी बुक को आप लोग बेचते हैं 828 रुपए में। 8% के डिस्काउंट देने के बाद मुझे 828 में बेच रहे हैं। सिंपली आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना था कि एमपी क्या निकालना, मार्क्स प्राइस एमपी, तो एमपी का वैल्यू कितना रहता है, एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एमपी का वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास एमपी चाहिए आपको 828 गुना 100, ठीक है, बाई 100 माइनस का 8, यहाँ पे आप जब करेंगे तो 100 माइनस 8 आ जाएगा आपका 92। ओके तो 828 इंटू 100/92 आप जब करते तो आपका सही आंसर आपको इस क्वेश्चन का मिल जाता। तो इसका जो सही आंसर आ जाता ना, इसका सही आंसर आपका आ जाता 900। ओके 900 इसका सही आंसर हो जाता, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है, x² माइनस का 11x प्लस का 30 को फैक्टराइज करना था। कैसे करना था, x² माइनस का 6x माइनस का 5x प्लस का 30, x कॉमन निकालते, x माइनस 6 माइनस 5 कॉमन निकालते, x माइनस 6 क्या वैल्यू मिल जाता, x माइनस 5 इंटू x माइनस 6 फैक्टराइज करके आप आंसर ला चुके, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़िए देखिए 17 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको x के लिए सॉल्व करना है, आपको x के लिए सॉल्व करना है। चलिए x के लिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखिए लीनियर इक्वेशन है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लंबा जाएगा इसका सॉल्यूशन। फिर मैं कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, देखिए मैं बेसिक कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। 34 माइनस 17x माइनस 5x माइनस 60 ओके इज इक्वल टू करते हैं आप 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 माइनस 56x। बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको x का आंसर मिल जाएगा। ओके अब देखिए सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके और वीडियो ऐसे भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो ही रहा है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे के जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज जाने से पहले मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले कमेंट्स देखे थे, जिसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे कि सर लिखा हुआ था जिसमें मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, मार्क्स कटेंगे नहीं कटेगा, पहला आंसर। दूसरा आंसर सर फॉर्मूला लिखा मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर आंसर गलत आया है, स्टेप मार्किंग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कवर कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ये पूछा गया है कि सर मैंने जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए जिसमें मैंने फाइनल आंसर गलत कर दिया, लेकिन स्टेप सही है, लेकिन बीच में फिर गलती हुई है मेरे से, तो क्या वहां पर मार्क्स मिलेगा? तो वैसे केस में मार्क्स नहीं मिलता है। ओके दूसरी बात क्या है, जो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस थे उसमें आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना था, यदि आपने पेन का यूज किया तो मार्क्स काट लिए जाएंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि यदि आपने फॉर्मूला भी लिखा है तो आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, और यदि फॉर्मूला नहीं लिखा है डायरेक्ट सॉल्व किया तो मार्क्स काट भी लिया जाएगा। तो ये सब बेसिक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको मार्क्स मिलेंगे और कहां-कहां आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ओके तो इस तरह के यहीं पे मैं रोकता हूं, अगला जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस देखिए आपका एग्जामिनेशन जैसा भी गया, अच्छा गया खराब गया, डज नॉट मैटर। अब आप आगे फोकस कीजिए, अगला एग्जामिनेशन आपका जो भी है, इंग्लिश है हिंदी है, जो भी आपका
वाला एग्जामिनेशन है उस पर पूरा फोकस कीजिए। अब मैं आपको थोड़ी देर में इंग्लिश का एक स्ट्रेटेजी वीडियो ला के दूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है इंग्लिश की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।